जय हिंद फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम ऐसे टॉपिक को लेकर के उपस्थित हुए हैं जो कि इन्वायरमेंटल दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इन्वायरमेंटल दृष्टि का मतलब ये है कि आप ये ध्यान रखिएगा कि केवल जो चीज़ें प्रकृति के समस्त जीवों के अस्तित्व के लिए ज़रूरी हैं उनमें मानव भी एक है। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट की लालच और इच्छा पूरी करने के लिए बाकी चीज़ों का अस्तित्व दांव पर लगा देंगे। ठीक, तो इसी संदर्भ में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। ये एक सर्टिफिकेट है और उसका नाम है ब्लू फ्लैग। ब्लू फ्लैग का दर्जा दिया जाता है। किसको दिया जाता है? ये दिया जाता है समुद्री तटों को, जो कोस्ट होते हैं उनको। किसके द्वारा दिया जाता है, किन आधारों पर दिया जाता है, इंडिया में कितने हैं, ये सभी चीजें हमें इस टॉपिक में पढ़नी है। पहली बात तो ये ध्यान में रखिए कि जो भी गतिविधि हो रही है तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक पॉइंट जरूर आपको लिखना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक, सतत विकास लक्ष्य, उनके एलिमेंट में स्वस्थ पर्यटन, स्वच्छ पर्यटन और सतत पर्यटन का टॉपिक जरूर होगा। 17 एसडीजी जो हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है, और बिल्कुल एकदम रटा होना चाहिए वो सारी चीज़ें, ठीक है, उसमें इफ एंड बट मत कीजिएगा। तो समुद्री तटों को दिया जाता है सतत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। तो इसके लिए कौन जारी करता है? तो 4 संगठन के सम्मिलित प्रयास से, मतलब चारों संगठन के सदस्य इसमें होंगे जिस कमेटी के द्वारा ये सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। कौन कौन से संगठन हैं? पहला तो है यूनेप, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। दूसरा है यूएन, डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ का मतलब, यूएन का मतलब संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन, डब्ल्यूटीओ का मतलब वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। विश्व पर्यटन संगठन, ठीक। और कौन है? आईयूसीएन है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक। और चौथा है एफ डबल ई। एफ डबल ई क्या है? फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन। ये डेनमार्क का एक संगठन है। तो इन चारों के द्वारा जो कमेटी बनती है उसी कमेटी के द्वारा ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है। अब स्वाभाविक सी बात है कि अगर कोई किसी कोस्ट को ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि पर्यटन के क्षेत्र में बाकी कोस्टों के कंपैरिजन में उसमें अच्छी सुविधाएं हैं। न केवल सुविधाएं हैं बल्कि वो सतत पर्यटन के लिए भी इम्पोर्टेंस अपने को दे रहा है। और तो और साफ सफाई का विशेष ध्यान, ठीक। आप गोवा बीच में चले जाइए, इतनी ज़्यादा गंदगी है। मुंबई के बीच में चले जाइए, इतनी ज़्यादा गंदगी है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि गोवा और मुंबई का इसमें कोई भी कोस्ट शामिल नहीं होगा, वो देखने से ही लग जाएगा। तो एक तरीके से ये स्वच्छ तट को बताता है। वर्ल्ड लेवल पर जितने भी स्वच्छ तट हैं उनको ये सर्टिफिकेट दिया गया है, ठीक। तो इनके मानदंड देख लेते हैं। किन मानदंडों के आधार पर दिया जाता है? तो टोटल 33 पॉइंट्स हैं। उन पॉइंट्स को
4 शीर्षकों में विभाजित किया गया है। तो यही 4 शीर्षक हमें ध्यान में रखने हैं कि क्या क्या मोटा मोटा पॉइंट होगा जो कि ब्लू सर्टिफिकेशन प्राप्त कोस्ट में होगा। तो 4 शीर्षक कौन कौन से हैं जिनको देख करके ये दिया जाता है सर्टिफिकेट? पहला, पर्यावरण, शिक्षा और सूचना, एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन। ठीक। दूसरा पॉइंट जो है वो ये है, नहाने के लिए पानी की गुणवत्ता वो अच्छी होनी चाहिए। पानी की गुणवत्ता, क्वालिटी जो है वो अच्छी होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट होना चाहिए, पर्यावरणीय प्रबंधन। ठीक। ऐसा ना हो कि पर्यटन को बढ़ावा देते देते, विकास को बढ़ावा देते देते हम पूरे इकोसिस्टम को ही डिस्टर्ब कर दिए। ठीक। और फोर्थ पॉइंट, समुद्र तट पर स्वच्छता और पर्यटन के लिए सुविधाएं, इसका भी विशेष ध्यान रखा गया है। इसी वजह से ये एक क्राइटेरिया के तहत शामिल है। ठीक है। अब बात करते हैं इंडिया की, कि भारत में कितने ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्राप्त तट हैं, कोस्ट हैं। ठीक। तो इंडिया में टोटल हैं 12 ऐसे कोस्ट जहां पर क्या है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन उनको प्राप्त है। अब कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि नॉर्थ इंडिया वाला पार्ट तो इसमें आएगा नहीं, तो इसके आगे का मैप बनाने की जरूरत नहीं है। गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है शिवराजपुर। ये कोस्टल एरिया ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो शिवराजपुर जो कोस्ट है गुजरात में, ये कहाँ का है? गुजरात का। इसको क्या है? COAST। इसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। मुंबई गोवा का कोई नहीं होगा, ये आपको पता ही है। यहां पर है लक्षद्वीप, और यहीं पर है दमन एंड दीव। तो दमन एंड दीव का एक है घोघला, ये दमन एंड दीव का है। लक्षद्वीप में 2 हैं, एक है कदमत और दूसरा है मिनिकॉय फुंडी। ये दोनों वैसे भी हाईलाइट कर लीजिएगा, क्योंकि अभी लक्षद्वीप में मोदी जी गए थे जब मॉरिशस से क्या हो रहा है, बवाल चल रहा है। ठीक, सॉरी मॉरिशस से नहीं, मालदीव से। ठीक। पर्यटन के लिए उन्होंने अपमानजनक कुछ टिप्पणी की थी भारत के प्रधानमंत्री के प्रति। ठीक। तो ये दोनों आइलैंड जरा ध्यान में रखिएगा, ये लक्षद्वीप से हैं। इसके बाद कर्नाटक। कर्नाटक में 2 हैं, एक तो है कासरगोड, कासरगोड या कासरगोड जो भी आप लिखिए, और दूसरा है पाटुबिद्री। ये 2 कर्नाटक में है। इसके बाद आ जाएगा केरल। केरल में एक है कप्पड़। केरल से ही जुड़ा हुआ क्या है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक है कोवलम। अंडमान एंड निकोबार इधर हैं, तो यहां पर एक है अंडमान में राधानगर बीच। ठीक। ये कोस्ट नहीं होगा, ये बीच होगा, समुद्री तट। ठीक।
कोलम बीच हो गया। इसके बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में है ऋषिकोंडा, ऋषिकोंडा। ठीक। और आंध्र प्रदेश में ही एक यूनियन टेरिटरी पड़ती है पुडुचेरी, पुडुचेरी का एक है, यहां पर लिख लीजिए, पुडुचेरी का है ईडन बीच। ईडन बीच। ठीक। पुडुचेरी हो गया। इसके बाद कौन सा है आंध्र प्रदेश के ऊपर? उड़ीसा, उड़ीसा। उड़ीसा का एक है गोल्डन बीच। काउंट कर लीजिए, 12 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल कितने हो गए इंडिया में? 12। ये तो क्या हुआ वर्ल्ड लेवल पर, जो कि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को, सतत पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है। ठीक। अब जो है इंडिया ने इस लेवल पर क्या काम किया, तो इंडिया ने इसी की ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन की तर्ज पर, उसी को अनुसरण करते हुए इंडिया का इको लेवल अपना है, और वो क्या है, इस नाम से है बीम्स। बीम्स की फुल फॉर्म देख लीजिएगा, बीच इन्वायरमेंट एंड एस्थेटिक्स मैनेजमेंट, मैनेजमेंट सर्विसेज। ये इंडिया का अपना है, जो पर्यावरणीय दृष्टि से भी अच्छा लगे और देखने में भी अच्छा लगे, मतलब स्वच्छता का विशेष ध्यान। ठीक। तो आज का टॉपिक यही था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखते रहिए। धन्यवाद।